नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ नई और खास कहानियां लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। तो आज के टाइम्स ड्राइव शो में सबसे पहले टोयोटा की अल्ट्रा लग्जूरियस एमपीवी वेलफायर का डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू, और उसके बाद आपको ले चलेंगे मारुति के मानेसर प्लांट पर, जहां पर उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का दूसरा इन प्लांट कार्गो टर्मिनल, और जानेंगे उसके बारे में उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती से। लग्जरी एमपीवी सेगमेंट में ना के बराबर ही गाड़ियां हैं, जहां पर आपको स्पेस, कंफर्ट, रिलायबिलिटी और प्रीमियमनेस जैसे एलिमेंट्स एक ही पैकेज में, एक ही गाड़ी में देखने को मिलते हैं। जिस गाड़ी में बैठा हूं ये है टोयोटा की वेलफायर, और इस गाड़ी में प्रीमियमनेस या कहें कि कंफर्ट का लेवल जो है वो एक स्टेप आगे है, और एंटरप्राइज जो जर्मन लग्जरी एमपीवी से काफ़ी कम प्राइस में आपको देखने को मिलती है। तो ये टोयोटा की वेलफायर आज हम आपको दिखाने वाले हैं, और क्या इस गाड़ी में इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, फीचर्स एंड परफॉर्मेंस को लेकर किस तरह से पावर फिगर्स हैं, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले इसकी ये सेकंड रो का फीचर आपकी सभी चिंताओं को, आपके सभी स्ट्रेस को सिर्फ टच ऑफ अ बटन पे सेट कर देगा, और आप एकदम रिलैक्स होकर यहां पर बैठ सकते हैं, जो है इसका ये ऑटोमेटिक फीचर। So everything is huge in this Toyota Velfire. Starting from the front grille, 6 slat grille दिया गया है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश वगैरह देखने को मिल जाते हैं, सेंसर्स वगैरह, कैमरा आपको फ्रंट पे दिया गया है, बड़ा सा टोयोटा का लोगो है। यहाँ पर DRL एंड प्लस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऊपर की तरफ आपको इसमें मिल जाते हैं। साइड में आए तो यहाँ पर इसमें जो व्हील्स दिए गए हैं, 19 इंच के व्हील्स इस वेलफायर में आते हैं, और जो इस गाड़ी का प्रपोर्शन है, जो साइज है, उसके हिसाब से मुझे लगता है ये व्हील का साइज भी जो है एप्ट है। एंड अलॉय व्हील्स भी जो है आपको ड्यूअल टोन सिल्वर ब्लैक कॉम्बिनेशन में देखने को यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर भी डोर्स के आसपास आपको क्रोम का फिनिश मिल जाएगा। वेलफायर की बैजिंग है, बॉडी कलर प्लस ब्लैक कॉम्बिनेशन ORVMs हैं, क्रोम फिनिश डोर हैंडल्स हैं, एंड पीछे की तरफ आपको ग्लास एरिया जो है अंदर बैठने के बाद ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, लेकिन यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्लास एरिया भी काफ़ी अच्छा इस गाड़ी में ऑफर करा गया है। अब रियर प्रोफाइल भी आगे की तरह ही काफ़ी ह्यूज और काफ़ी ह्यूमंगस आपको देखने को मिलेगा। वेलफायर की बड़ी सी बैजिंग, क्रोम फिनिश, यहाँ पर कनेक्टेड आपको टेल लाइट मिल जाती है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लाउंज वाला जो वेरिएंट है, इसकी बैजिंग एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है गाड़ी, तो HEV की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी। सेंसर्स थ्रू आउट, बॉडी कलर बम्पर एंड क्रोम फिनिश नीचे बम्पर में भी आपको इसके देखने को मिल जाएगा। एंड स्पॉइलर दिया गया है, शार्क फिन एंटीना एंड क्रोम फिनिश दोनों एजेस में स्पॉइलर के भी आपको यहाँ पर इसके रियर प्रोफाइल में देखने को मिलता है। हाइट का अंदाज़ा लगाएंगे, यहाँ पर तकरीबन मेरी हाइट तकरीबन 5'9" के आसपास है, तो हाइट किस तरह से गाड़ी की है तो वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अंदर जो है मामला इस गाड़ी में, जो मैं कंफर्ट को लेकर, स्पेस को लेकर शुरुआत में बात कर रहा था, तो वो एक अलग लेवल पर इस गाड़ी को ले जाता है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो भी एक अलग लेवल पर चला जाता है। तो चलते हैं अंदर, बात करते हैं इस टोयोटा वेलफायर की कैबिन की, फील कैसी है, फीचर्स वगैरह क्या दिए गए हैं। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब इस टोयोटा वेलफायर का फर्स्ट रो का कैबिन की अगर बात करें, तो यहाँ पर बैठते ही आपको लग्जरी का मामले में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है, डैश में लेदर स्टिच है। यहाँ पे ये बड़ा सा 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है। एटलीस्ट फॉर एंड्रॉइड ऑटो आपके पास वायरलेस का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि मैं वही यूज़ कर रहा था। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस एम्पल मिल जाता है। देयर आर कप होल्डर्स क्लोज, देयर आर कप होल्डर्स ऑन बोथ साइड्स, जो कि यहाँ पे फ्रंट में दिए गए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर सेंटर में भी कप होल्डर्स मिलते हैं, और इसको आप जो डिवाइडर कह सकते हैं, इसको सेंटर में दिया गया, इसको रिमूव भी कर सकते हैं इन केस आपको कुछ बड़ा सामान रखना है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो है आर्मरेस्ट के नीचे देयर इज ह्यूज स्पेस, अगेन
ह्यूज स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB-C चार्जिंग पॉइंट और एक HDMI पोर्ट। आपको प्ले स्टेशन वगैरह कनेक्ट करना है, सेकंड सीट पे बैठ के खेलना है तो वहाँ वो चीज़ें आपको मिलती हैं। सेकंड रो में भी दिया गया HDMI पोर्ट, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा और स्पेस की बात करें तो डोर पॉकेट्स में आपको इनफ स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आए राइट साइड में तो यहाँ पे बटन्स की भरमार है। बटन्स की भरमार इसलिए क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है इसमें इलेक्ट्रिकली ऑपरेट है। स्पेशली सेकंड रो के जो डोर्स हैं उनको ओपन क्लोज करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं। एंड सेकंड रो की सीट जो है उनको भी एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं। सीट मेमोरी सेटिंग्स के ऑप्शन है, पावर विंडोज के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर। एंड स्टीयरिंग पर आए तो यहाँ पर लेदर स्टिच प्लस वुडन फिनिश वाले एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि इसके यहाँ पर डैशबोर्ड में भी दिए गए हैं और डोर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में जो कंट्रोल्स हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए दिए गए हैं और जो फुल डिजिटल इसका क्लस्टर दिया गया है उसके कंट्रोल्स आपको राइट साइड में मिलेंगे। ADAS वाले फीचर्स इसमें आते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला जो है ऑटोमेटेड इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला फीचर नहीं आता, बट यहाँ पर इसमें आपको बाकी सब फीचर लेन डिपार्चर वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर इस टोयोटा की वेलफायर में दिए गए हैं। इसके अलावा बटन्स की जो बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड चीज़ों की बात कर रहा था, तो सेंटर में आपको यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं अगेन टू क्लोज एंड ओपन द सेकंड डोर्स ऑफ दिस वेलफायर एंड ऑल्सो आपको बूट ओपन करने के लिए भी यहाँ पर सेंटर में बटन दिया गया है। इसके अलावा और चीज़ें भी आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि साइड शेड जो है सेकंड रो का वो यहाँ से आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं एंड दोनों साइड का आपको ऑप्शन यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड एक जो है सनरूफ के लिए है, एक जो है साइड शेड के लिए। यहाँ पे 2 बटन लेफ्ट राइट साइड में इसके दिए गए हैं। तो ये मामला कुछ यहाँ पे इसकी टोयोटा वेलफायर की पहली कतार का। एंड यहाँ पर भी आपको इसका जो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट लगा, इसका जो आर्मरेस्ट है यहाँ से तो आप खोल ही सकते हैं, लेकिन इसको आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी कन्वीनियंट एलिमेंट यहाँ पर इस वेलफायर की पहली कतार में देखने को मिलता है। अब आपको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बटन तो यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आपको सभी कुछ मैनुअल पे छोड़ना है तो यहाँ पे राइट साइड में एक बटन दिया गया है एंड उसको दबाने के बाद जो सेकंड रो के डोर्स हैं वो आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगेन अनदर फीचर व्हिच गिव्स यू कन्वीनियंस इन दिस टोयोटा वेलफायर। सेकंड रो में चलते हैं कि वहाँ मामला जो है कंफर्ट को लेकर काफ़ी स्टेप आगे चला जाता है। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब ये मेरा कोई सेलफोन नहीं है, बट ये 2 टैबलेट्स दिए गए हैं दोनों सीट्स के लिए जो इस वेलफायर की सेकंड रो में मिलते हैं। इन टैबलेट से फ़ोन जैसे टैबलेट से आप काफ़ी कुछ ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑडियो ऑपरेट कर सकते हैं एंड क्लाइमेट सेटिंग ऑपरेट कर सकते हैं। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, लाइट सेटिंग ऑपरेट कर सकते हैं, जो शेड्स हैं सन शेड्स हैं यहाँ पे सेकंड रो में और थर्ड रो में उन दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीट्स जो है उनकी सेटिंग्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक स्मार्ट कंफर्ट मोड दिया गया है, इसको मैं प्रेस करूँगा देन दे आर डिफरेंट मोड्स लाइक ड्रीम, रिलैक्स, फोकस, एनर्जाइज। जिस भी मोड पे आप क्लिक करेंगे उस हिसाब से ओवरऑल जो गाड़ी का एम्बियंस है, ओवरऑल जो सीट की सेटिंग्स हैं उस मोड के हिसाब से स्विच हो जाएंगे। एंड इनको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं सीट सेटिंग्स को। अगर इंडिविजुअल मोड में जा रहे हैं मैं सिलेक्ट करूँगा ओके करने के बाद, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। एक बार ये सेट हो जाए सीट, फिर सेटिंग का ऑप्शन आता है कि आप जो ओवरऑल सीट की सेटिंग है उसको आप चेंज करना चाहते हैं नहीं, या रिक्लाइन जो है उसको कम रखना चाहते हैं, या मसाज का जो ऑप्शन है सेकंड रो में उसको आप ऑन रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, तो सबको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इन मोड्स को। एंड वापस आपको उस मोड से एग्जिट करना है तो एग्जिट का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये कुछ फीचर्स आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पर इसमें दिया गया है 14 इंच का बड़ा सा स्क्रीन दिया गया है जिसमें आप अपने अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह देख सकते हैं। एंड ऑल्सो जो प्ले स्टेशन की बात कर रहा था वो यहाँ पे आप कनेक्ट करके यहाँ पे आप प्ले स्टेशन वाला मज़ा भी इसकी सेकंड रो में बैठ कर उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर में आए तो ये भी आप देखेंगे स्पेस को लेके मामला यहाँ पे काफ़ी सॉलिड है। पानी की बॉटल्स वगैरह भी फिलहाल रखी हैं तो स्पेस यहाँ पे अच्छा खासा है। HDMI पोर्ट है, यहाँ पर कुछ सामान रखने की जगह, फ़ोन रखने की जगह दी गई है। AC वेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड ऊपर रूफ पे भी इसके AC वेंट्स दिए गए हैं सेकंड रो और थर्ड रो दोनों के लिए। एंड छोटा सा ट्रे यहाँ पे आपको इसकी सेकंड रो के अंदर देखने को मिलेगा दोनों सीट्स में जो इसके दिया गया है। एंड कप होल्डर का है वो यहाँ पे इसका आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी नीटली लेड आउट है यहाँ पे दोनों साइड में। कप होल्डर को जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ये दिया गया है, तो कप होल्डर ये दोनों साइड मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो सीट को एडजस्ट करने के लिए बटन्स भी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उधर की तरफ आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है सेकंड रो में भी और थर्ड रो में भी यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है। अब इस टोयोटा वेलफायर की दूसरी कतार में स्टोरेज स्पेस या पैसेंजर स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है, लेकिन
एक जगह टोयोटा ने इसमें सीक्रेट स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर है नीचे की तरफ, दोनों साइड दिया गया है। थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं आप, कुछ यहाँ रखना चाहते हैं, फ़ोन छुपाना चाहते हैं, कुछ और चीज़ छुपाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये स्पेस भी दिया गया है। दोनों साइड आपको ये देखने को इसके अंदर मिल जाएगा। अगेन कन्वीनियंस का ध्यान जो टोयोटा ने इस वेलफायर में रखा है, वो वाकई में इस गाड़ी को एक अलग लेवल पर ले जाता है। अब कन्वीनियंस का लेवल इसकी थर्ड रो में जाके किस तरह का स्पेस है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन कन्वीनियंस को लेकर एक स्टेप आगे टोयोटा ने क्या सोचा है आप देखेंगे। इसका एक ग्रैब हैंडल दिया गया है इसकी सेकेंड रो में एंटर करने के लिए। 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करा गया है, यानी कोई बच्चा अगर अंदर चढ़ रहा है, कोई एवरेज हाइट या नॉर्मल हाइट का जो बंदा चढ़ रहा है, तो 3 सेक्शन में उसको डिवाइड करा गया है। एंड कम हाइट के लोगों का या ज़्यादा हाइट के लोगों का ध्यान रखकर ये इतना बड़ा यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल आपको एंटर करने के लिए सिर्फ डिज़ाइन करा गया है। अब थर्ड रो में एंटर कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ बटन दिया गया है, सीट को मैं आगे करूँगा, देन आई विल पुल दिस लीवर। इसके बाद अब तीसरी कतार में बैठने के बाद आगे की सीट को, सेकंड रो की सीट को मुझे पीछे लाना है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि इधर आप बटन देख रहे हैं, बटन दिया गया उधर की तरफ, तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगा, ये लीवर दिया गया है, सीट सीधी हो जाएगी। लेकिन स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर बैठकर किस तरह से यहाँ पर स्पेस फील हो रहा है। तो आप देखेंगे लेग रूम, थाई सपोर्ट ठीक ठाक कहूँगा, लेकिन परफेक्ट नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा बहुत गैप यहाँ फील हो रहा है। बट ओवरऑल थर्ड रो के हिसाब से थाई सपोर्ट में कहूँगा बहुत ज़्यादा कमी आपको नहीं मिलेगी। आर्मरेस्ट मिल जाता है। 3 लोग हालांकि यहाँ पे बैठ सकते हैं, अगर एवरेज हाइट के या 3 बच्चे हैं तो वो बैठ सकते हैं, अगर एडल्ट हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। बट ओवरऑल जो स्पेस है 2 लोगों के लिए, 2 एडल्ट्स के लिए एटलीस्ट एप्ट है। 3 बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड में कप होल्डर्स, आपको यहाँ पे USB-C चार्जिंग पॉइंट्स अगेन यहाँ पर मिल जाते हैं। थर्ड रो के लिए AC वेंट्स आपको यहाँ पे रूफ में मिल जाएंगे। अगेन यहाँ पे अभी आपको एक ग्लास होल्डर यानी कि सन ग्लास होल्डर आपको इधर की तरफ मिल जाता है। तो मामला कंफर्ट को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी सॉर्टेड रखा गया है। एंड सनशेड्स भी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कुछ इस तरह से दोनों साइड थर्ड रो के लिए दिए गए हैं। तो ये कुछ यहाँ पर मामला है टोयोटा वेलफायर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो कंफर्ट फीचर्स को लेके। अब गाड़ी में जो इंजन दिया गया है 2.5 लीटर का है और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ वो इंजन आपको इसमें मिलता है। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा है, जिस तरह का साइज है गाड़ी का, किस तरह से ओवरऑल परफॉर्म कर रही है, एंड ओवरऑल बैलेंस ड्राइव हैंडलिंग कैसी इस टोयोटा वेलफायर की देखने को मिलती है, आगे चलते हैं और बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टोयोटा वेलफायर की परफॉर्मेंस, ड्राइव और हैंडलिंग को लेकर। अब कोई भी कस्टमर स्पेसिफिकली जो ये गाड़ी खरीद रहा है, जिस पर्पस के लिए खरीद रहा है, उसकी प्रायोरिटीज मेरे हिसाब से कंफर्ट, कन्वीनियंस और लग्जरी वाला एस्पेक्ट है इस गाड़ी को लेने के पीछे। परफॉर्मेंस यस ऑफ कोर्स चाहिए, हालांकि शुरुआत में इनिशियली बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पांस जो यूजुअली लोग एक्सपेक्ट करते हैं गाड़ियों से, इंजन से एक्सपेक्ट करते हैं, वो इस गाड़ी को सूट नहीं भी करता है। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर आपको एक पुलिंग पावर अच्छी चाहिए तो वो ऑफ कोर्स इसका ये इंजन ज़रूर देने में कामयाब होता है। तो वहाँ पर कोई परफॉर्मेंस को लेकर एंड ऑल्सो हाईवेज पर भी गाड़ी अगर आप तेज तर्रार चला रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी का साइज और जो वेट है तो उसके हिसाब से इंजन में कोई कमी देखने को मिल रही है। पावर एप्ट है जिस हिसाब चाहिए, तेज रफ्तार पर भी 120 के आसपास भी ये इंजन इस गाड़ी को इजीली पुल करता है। कोई स्ट्रेस उस समय इस इंजन पर दिखाई नहीं देता है। तो ये एस्पेक्ट भी सॉर्टेड मुझे इस टोयोटा की वेलफायर में देखने को मिला है। अब आते हैं ड्राइविंग वाले एस्पेक्ट पर, तो वहां पर भी देयर इज लॉट्स ऑफ टेक जो टोयोटा ने इस वेलफायर में दिया है। ड्राइव के हिसाब से एडास वाले फीचर्स हैं एंड ओवरऑल स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, ओवरऑल जो गाड़ी का बैलेंस है वो भी अच्छा खासा है। यस, अगर आप तेज रफ्तार में थोड़ा बहुत कभी कभार शार्प टर्न हल्का फुल्का लेना पड़ जाता है, अचानक से कट मारना पड़ता है, हाईवे पर कोई सामने अचानक से आता है, इन केस ऐसा सिनेरियो कुछ होता है तो वहां पर आपको ऑफ कोर्स बॉडी रोल हल्का सा इसमें जरूर फील होने वाला है कि सीट्स की जो पैडिंग है, सीट्स का जो होल्ड है, कुशनिंग है, वो भी लाजवाब है, वहां पर भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। तो कंफर्ट वाला फैक्टर भी जो है वो भी काफी ध्यान में रखा गया है इस टोयोटा की वेलफायर के अंदर। एंड सस्पेंशन सेटअप जो है वहां पर भी एब्जॉर्प्शन अच्छी खासी देखने को मिलती है, चाहे पॉट होल्स हो, स्पीड ब्रेकर्स हो, तो वहां पर भी एक अच्छा बैलेंस सस्पेंशन की ट्यूनिंग में देखने को मिलता है। ब्रेकिंग पर आते हैं। अब जिस साइज की, जिस वेट की गाड़ी है
उसको रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए अच्छी ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट भी रहती है। ब्रेकिंग की अच्छी बाइट जो है वो भी इस टोयोटा की वेलफायर में देखने को मिलती है। गाड़ी जो है कंट्रोल में फील होती है और वो कॉन्फिडेंस भी ब्रेकिंग के दौरान मिलता है अगर आप इसको तेज रफ्तार में भी चला रहे हैं तो। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें, जिस प्राइस पॉइंट पर एक गाड़ी आती है, टोयोटा की सबसे महंगी गाड़ी है जो इंडिया में बिकती है। एंड इस गाड़ी का जो वेटिंग पीरियड है वो तकरीबन 1 साल के आसपास है। इतनी कीमत होने के बावजूद भी तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को किस तरह से ये गाड़ी पसंद आ रही है, कितनी पसंद आ रही है, या जिस तरह की लग्जरी, कन्वीनियंस, कंफर्ट टोयोटा ने अपनी इस गाड़ी में दी है वो अनमैचेबल है। एंड जो भी लोग इस गाड़ी को खरीद रहे हैं उनको एक ब्रांड रिलायबिलिटी वाला फैक्टर तो मिल ही रहा है, साथ में आपको वो अल्टीमेट लग्जरी, स्पेस और वो प्रॉपर 7 सीटर वाला कैबिन फील भी आपको इस टोयोटा की वेलफायर में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है अगर आप इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट में इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर कोई गाड़ी तलाश रहे हैं तो मेरे हिसाब से टोयोटा की वेलफायर एक दमदार प्रोडक्ट है। और इस सेगमेंट में जिस तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है उन सब पर मुझे लगता है ये वेलफायर खरी जरूर उतरती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव अड्डा में एक बार फिर से। और आज हमारे साथ एक और खास शख्सियत मौजूद है, मिस्टर राहुल भारती, हु इज द सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉर्पोरेट अफेयर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। थैंक यू मिस्टर भारती सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट टाइम्स ड्राइव। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस ऑन द लॉन्च ऑफ दिस मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो यहाँ पर मानसर प्लांट में करा गया है। गुजरात में लास्ट ईयर इसको इनॉग्रेट करा गया था, तो किस तरह का प्रोसेस इसके पीछे रहा है, या क्या आगे इसको ले जाने के पीछे क्या आपका लगता है कि किस तरह के बेनिफिट्स इस तरह की लाइंस प्लांट्स में लाने से हो सकता है? जो हमारा डिस्पैचेस हैं फिनिश्ड कार्स फ्रॉम फैक्ट्री टू डीलर्स या फैक्ट्री टू एक्सपोर्ट पोर्ट्स, ये हम रोड ट्रांसपोर्ट से ले जाएं या रेल ट्रांसपोर्ट से ले जाएं, इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम रोड को डीकंजेस्ट कर सकें तो इसमें सबका बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले रोड्स हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, और अगर कार्गो रोड की जगह रेल से जाए तो वो उसका नेचुरल और ठीक रास्ता है। तो हमारी ये एफ़र्ट है कि जो कार डिस्पैचेस हैं हम रोड के बजाय रेल से ले जाएं। हमारा टोटल, हमने 10 साल पहले जब ये शुरू किया था तो 5% कार्स हम रेल से ले जाते थे, अब ये बढ़ के 24% हो गया है। हम इसको बढ़ा के 35% करना चाहते हैं। ओवरऑल सभी प्लांट कैपेसिटी की बात? हाँ, पूरी जितनी हमारी फैक्ट्रीज़ में कार्स बनती हैं वो गाड़ियाँ हम बजाय ट्रक्स और ट्रेलर्स पे भेजने के ट्रेन और रेक्स पे भेजें, ये हमारी कोशिश है। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो रोड का डीकंजेशन होता है, दूसरा जैसे अगर हम इस प्लांट की बात करें, यहाँ 4.5 लाख की कैपेसिटी है साल में भेजने की, 4.5 लाख कार्स। और इससे अगर हम ये रेल से भेजें तो 65,000 ट्रक ट्रिप्स हमारे बच पाएंगे, 65,000 ट्रक ट्रिप्स एक साल में बच जाएंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्स, अगर बात करें कि कितना अगर परसेंटेज आप रेल से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कटौती यहाँ पर होगी जो आप कह रहे हैं कि ट्रक से भेजने में? हाँ, तो ये 4.5 लाख है। हमारे टोटल डिस्पैचेस करीब तो ओवरऑल 20 लाख है, तो ये 25% हो गया हमारा। तो अगर हम ये ट्रांसपोर्ट करें तो 65,000 ट्रक ट्रिप्स बचेंगे। उन 65,000 ट्रक्स में जो जलने वाला ईंधन होता 6 करोड़ लीटर हर साल का, वो बचेगा। उस ईंधन से पैदा होने वाला CO2 जो उत्सर्जन होता, कार्बन एमिशन, वो 1.75 लाख टन CO2 एमिशन बचेगा, 2.25 लाख टन CO2 एमिशन का वो बचेगा। तो इसमें सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और एक और अहम फ़ायदा जो है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम प्लांट में तो क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन बाहर इतनी मल्टीपल हैंडलिंग अच्छी नहीं है। तो अगर हम एक सीधा नेटवर्क बनाएं, हाँ, नेटवर्क बनाएं जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी हो, हम प्लांट से ट्रेन से हब या ट्रेन से एक्सपोर्ट शिप, अगर ये सीधा मिनिमल हैंडलिंग करें
तो एक लॉजिस्टिकल कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी विद हाई क्वालिटी, और उससे जैसे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कई कंट्रीज़ में, तो वो एक्सपोर्ट के लिए भी हमें वो क्वालिटी मिलेगी। इस समय हिंदुस्तान में इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग सिर्फ दो हैं, दोनों मारुति सुजुकी के। पहले गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, उसकी 3 लाख कैपेसिटी थी। ये मानेसर में अब हमने किया, इसकी 4.5 लाख कैपेसिटी है। सो मिस्टर भारती, अगर बात करें एक पूरा प्रोसेस रहता होगा उसको सेटअप करने के पीछे जो प्लानिंग रही है, एंड मारुति सुजुकी इज़ दी लीडर अगर पैसेंजर व्हीकल्स की जब बात होती है, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या चेंजेस इस तरह के नेटवर्क के इस्टेब्लिश होने के बाद जो कि टाइम में कटौती होगी, जो गाड़ियाँ पहुँचनी हैं जिन जगहों पर, वो टाइम कितना कम होगा, और किस तरह के चेंजेस आपको लगता है कुछ आने वाले टाइम में इस तरह के नेटवर्क के बिजनेस हो सकते हैं? इसका आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टाइम में भी फ़ायदा होगा, क्वालिटी में भी फ़ायदा होगा, एंड रिलायबिलिटी में फैक्टर होगा, क्योंकि अब हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ा होता जा रहा है। लास्ट ईयर हमने 3.25 लाख गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की। कई मैन्युफैक्चरर्स की तो ये टोटल सेल्स ही नहीं है जितना हमारा एक्सपोर्ट है, और तो हम ये चाहेंगे, और 100 देशों में हमें करना है, वहाँ हमें बिल्कुल रिलायबल क्वालिटी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल मिनिमल हैंडलिंग के साथ, क्वालिटी के साथ ये जाए। और 20 लाख गाड़ियाँ, हिंदुस्तान अब दुनिया का 3रा देश हो गया है कार मार्केट साइज़ में, तो इतनी कैपेसिटी के लिए लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और टाइमली डिस्पैचेस भी चाहिए ताकि कस्टमर को टाइम से गाड़ी मिल सके। तो इसमें हमें टाइम की भी सेविंग होगी और कॉस्ट की भी सेविंग होगी। मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा इस टॉपिक से हटके है। तो जो रेयर अर्थ मटेरियल का थोड़ा बहुत चल रहा है, कल हम एक कॉन्फ्रेंस में जहाँ गडकरी जी से भी हमने ये सवाल पूछा कि कैसे आप इसको एड्रेस करें, तो उन्होंने कहा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही हैं। येस, इट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू, तो मिल के सब काम कर रहे हैं और हमें कुछ नया सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, या नई केमिस्ट्री हमें इसके आसपास की, हम जो लिथियम आयन है उसके अलावा भी हम कुछ और ऑप्शन तलाशें। तो मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जल्द ही आने वाली है, ईवी टारा। सो आपको लगता है कि ये जो इशू चल रहा है, किस तरह से इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत क्या देखने को मिलेगा प्रोडक्शन प्रोसेस पर, या ओवरऑल एज ए इंडस्ट्री कि कितना बड़ा इशू आप मानते हैं कि इसको? देखिए, एक अप्रूवल प्रोसेस है जो चाइना ने किया है कि जो एंड यूज़ है इन रेयर अर्थ्स का, वो गाड़ी में ही होना चाहिए, कहीं दूसरी एप्लीकेशन जैसे डिफेंस एप्लीकेशन हो गई उसमें नहीं होना चाहिए। उस एप्लीकेशन की एंडोर्समेंट गवर्नमेंट से चाहिए, और ये एप्लीकेशंस इन प्रोसेस हैं। और उसके अलावा ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस पे भी सारी कंपनियां काम कर रही हैं, हम भी काम कर रहे हैं। तो जैसे ही अगर कोई मटेरियल इम्पैक्ट हमें नज़र आता है तो हम अपने स्टेक होल्डर्स को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। एंड ईवी टारा का जो टाइमलाइन है, दैट इज गोना हैपन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल जो भी फिक्स है। हाँ, कुछ भी मटेरियल इम्पैक्ट होता है हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू मिस्टर भारती सो मच टॉकिंग टू अस। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to ET Now Swadesh.